relationship between China and India? It's definitely a very complex relationship. The basis for the normalization was that because we have a disputed border, the entirety of the border, which is almost 3,500 kilometers, is disputed. What happened in 2020 was that in violation of multiple agreements. हम जब इमोशनलिज्म से निकलकर रियलिटी की तरफ पर जब तक नहीं आएंगे तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी तो क्या, अभी तो हमारे मुल्क में कौन फॉरेन मिनिस्टर है ये भी किसी को नहीं पता होगा। सही भाई, सागडार साहब कहीं नजर ही नहीं आते मुझे और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर वसूख ज्यादा होगा। मर रहे हैं, हमारे मुल्क में आके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है। क्या कहना चाहते हैं, कभी आपने देखा कि हमारे सियासतदानों के मुंह से इस तरह की कोई बात आपने सुनी हो कि उन्होंने किसी मुल्क को कहा हो कि आए हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएं? उन्होंने कहा जी कि हम F-16 देना चाहते हैं जो कि बेस्ट है, ठीक है जी, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की चॉइस है। लेकिन मिनिस्ट्रीज में कौन से लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर सियासत की एक हेजमोनी बनी हुई है ना। अब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा है तो उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है ना कि वो आकर इस मुल्क की किसी इक़्तिदार की जो है वो डोर संभाले। पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए फिर भी F-16 नहीं देते थे, कोट के बैग ऐसा, एंड देन फिर हालात बेहतर हुए एंड देन लेटर ऑन उन्होंने दिए। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जयशंकर का बयान सुन के चीनी मंत्री को भी वो हैरानी हो गया है। चीन के साथ रिश्ते पर बोले जयशंकर साहब 75% समस्याएं जो है वो सुलझी है। आज चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात जो है करे हैं। 2020 में गंवान झड़प के बाद रिश्ते खराब हो चुके थे। दोस्तों आपको बता दोस्तों कि जयशंकर साहब मंत्री ने गुरुवार को 12 सितंबर को कहा कि चीन के साथ विवाद का 75% हल निकल गया। विदेश मंत्री ने भी कहा कि सीमा पर बढ़ते जो है सैन्यीकरण का मुद्दा अभी भी गंभीर है। और आपको ये भी बता दें, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में एक समिट के दौरान बात करते हुए जयशंकर ने भी कहा कि 2020 में चीन और भारत के बीच गंवान में हुई झड़प के दोनों देशों के रिश्ते बुरी तरह जो है वो प्रभावित हो चुके थे। विदेश मंत्री ने भी कहा कि सीमा पर हिंसा होने के बाद जो है यहाँ कोई भी कह सकता है कि रिश्तों को प्रभावित नहीं होती है। हम खबर सुनते हैं जी कश्मीर के हालात बेहतर नहीं है, कश्मीर के लिए हम जंग करेंगे, कश्मीर के लिए ये मामला करेंगे। क्या इसकी आपके पीछे लॉजिक क्या समझ आती है? पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं? पाकिस्तान के हालात बेहतर हो तो यहाँ से अवाम बाहर क्यों जाए? जाके शादी कार्ड दफ्तर देखो, ठीक है, उधर पासपोर्ट दफ्तर देखो, जाके लाइन लगी हुई हजारों की तादाद में। क्यों दिए आपने पाकिस्तान को? क्या करेगा पाकिस्तान? क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा? क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी पायन ये जो हम दे रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म। ये है इंडिया का प्रेशर, ठीक है। कानून नहीं है इधर तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। 1947 में इतनी कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए? क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है इनकी वजह से, हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। काबू में रहने दे, तो हमारा मसला है, इनको पता नहीं। इनके 4, 5, 6 साल पर होते हैं, ठीक है। अदालतों में सिर्फ इनके अपने केस चल रहे हैं, ठीक है। किसी बंदे का केस नहीं सुनते ये, ठीक है। अवाम हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर वसूख ज्यादा होगा। और ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा है जी कि हम F-16 देना चाहते हैं जो कि बेस्ट है, ठीक है जी, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की चॉइस है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इंडियन एयरफोर्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन F-16 जी। इंडियन एयरफोर्स F-16 में इंटरेस्टेड नहीं है। जो यूएस जिसे वो कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो ताइवान को F-16 के पार्ट्स दे रहे हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट, जिनकी जो उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया, जिसके ऊपर इंडिया ने शोर डाल दिया। देखिए इंडिया का असर वसूख इतना है कि अगर ऑलरेडी
एक चीज अमेरिका ने पाकिस्तान को सेल की हुई है, पैसे लिए हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए, फिर भी F-16 नहीं देते थे, कोट के बैग ऐसा। एंड देन फिर हालात बेहतर हुए, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने दिए अभी वो। और फिर इंडिया का असर रसूख की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का असर रसूख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, जिस तरह उन्होंने ये जो कि सपोर्टिंग इक्विपमेंट है दिए, ताइवान को दिए हैं, और $300 मिलियन भी लिया है ताइवान से, पाकिस्तान से भी पैसे लिए। इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, पायन ये जो हम दे रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म, ये है इंडिया का प्रेशर। ठीक है, बहरहाल ये जो चीज है जिसे वो कहते हैं ना कि हम इंडिया को देंगे, और वो कहते हैं कि जी ये पेंटागन भी तैयार है, ठीक है जी, जिसमें वो जो जिसे कहते हैं ना हम रिपेयर पार्ट्स भी देंगे, कंपोनेंट्स भी देंगे, जो भी इसके कंज्यूमेबल्स होते हैं, टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी देंगे। अब इंडियन एयरफोर्स आगे बड़ी तैयार है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। इंडियन एयरफोर्स कोई यूक्रेन जैसी तो नहीं है जिनको ट्रेनिंग। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के करीब होना एक मुद्दा है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीमा विवाद का समाधान हो जाता है तो भारत चीन को संवाद में मधुर संभव हो सकते हैं। आज चीनी विदेश मंत्री से मिले हैं जयशंकर साहब। 2 दिवसीय स्विट्जरलैंड दौरे का आज आखिरी दिन है दोस्तों, और इस दौरान वे चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात करेंगे, और साथ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध जो है निचले स्तर पर है। 2020 के बाद लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को सामने डटी हुई हैं। हालांकि फरवरी 2021 में सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो अब तक जारी है दोस्तों। जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो हुए जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने के लिए सीमा के सेनाओं की आपसी शांति का हम बनाया है। और आपको बता दें कि कलवांग से भी मिले एनएसए के अजीत डोभाल ने गुरुवार को रूस के ब्रिक्स देशों में नासा की मीटिंग के दौरान चीनी मंत्री वांग की मुलाकात की। इस दौरान अजीत डोभाल ने दोनों देशों के बीच संबंध समान करने के लिए सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया दोस्तों। इसके साथ ही वास्तविकता नियंत्रण रेखा लाख का सम्मान करने के लिए भी कहा। इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा जो जुड़े हुए हैं मुद्दों को जल्द समाधान में प्रयास पर बल मिलता है। दोनों देशों में जल्द से जल्द बाकी इलाकों में सेना की वापसी तेजी से लाने पर सहमति जताई है। और नासा में डोभाल ने जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल और आपसी सहमतियों से पूरी तरह से पालन उसको भी करना चाहिए दोस्तों।